जितनी भी अच्छी चीजें हैं अपने घर वालों से सीखते हैं, और जितनी भी बुरी चीजें हैं वो अपने दोस्तों से, जैसे कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन ये जो चीजें हैं वो मैंने कभी अपने दोस्तों से नहीं सीखी, क्योंकि ये दोनों चीजें मुझे अपने घर वालों ने ही सिखाई थी। जी हाँ, हुआ यूं कि जब मैं 3 महीने का था तो अक्सर मुझे ठंड लग जाया करती थी। तो मेरे पिताजी क्या करते थे, मुझे गर्म पानी में रम डाल के दिया करते थे, और उसी टाइम से ही रम का ऐसा चस्का पड़ गया मुझे कि मैं धीरे 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 उसका आदी हो गया। और रही बात स्मोकिंग की, तो आप जानते ही होंगे कि हरियाणा में सबसे मशहूर चीज क्या है, हुक्का। जी हाँ, तो जब मेरे पिताजी मुझे कहते थे कि हुक्का बना कर लेकर आ, तो जब मैं हुक्का बनाने के लिए जाता था, यानी कि उसको तैयार करता था, तो एक दो घूंट मुझे लगा कर चेक करना पड़ता था कहीं पानी ज्यादा तो नहीं है, तंबाकू अच्छे से जला तो नहीं, जला है या नहीं जला है, इस तरह से। तो हुक्का तो आप देखोगे हमारे गांव में या आप हरियाणा में बच्चा बच्चा पीता है। तो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग दोनों चीजें मुझे घर से मिल गई। तो आप समझ गए होंगे कि आज हम किस पे बात करने वाले हैं, ड्रिंकिंग पे। मेरा नाम विजय है, और अब तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। तो हुआ यूं, जब मैंने अपनी 8th क्लास क्लियर की तो मुझे पढ़ने के लिए मतलब शहर जाना पड़ता था। तो वहां मुझे एक मेरा फ्रेंड मिला जिसका नाम था शेखर। शेखर वो दोस्त था जो स्कूल की हर लड़की पे, गली की हर लड़की पे, यहां तक कि मोहल्ले की हर लड़की पे ट्राई करता था। लेकिन कि जिसका नाम जब शेखर हो तो आप खुद ही समझ सकते हैं, शेख कर, समझ गए। ठीक है, तो शेखर ने मुझे बताया एक दिन कि कभी तूने गोलगप्पे में दारू डालकर पी है। अब मेरे लिए तो नया था। मैंने कहा भैया मैंने तो नमकीन पानी, मीठा पानी, खट्टा पानी, ये तो गोलगप्पे में ट्राई किया है, पर कभी दारू में गोलगप्पे में दारू डालकर कभी ट्राई नहीं किया। वो मुझे लेके चला गया गोलगप्पे की एक शॉप पे, और वहां से उसने कुछ गोलगप्पे पैक कराए, और वहां से पास से ही एक विस्की का हाफ लिया। और हरियाणा में, मतलब यहाँ दिल्ली और गुड़गांव में तो मैंने हत्ता वगैरह देखा नहीं है, लेकिन हाँ हरियाणा में पहले छोटे छोटे नए हत्ते खुले थे। तो हम दोनों हत्ते पर चले गए और हम गोलगप्पे में डाल के दारू और ट्राई किया, और बड़ा मजा आया यार, बड़ा मजा आया। मैंने तो, अगर आपने नहीं ट्राई किया है तो बिल्कुल से ट्राई कीजिएगा। और हुआ यूं कि हम पी ही रहे थे कि अचानक मैंने क्या देखा कि हम जिस टेबल पे बैठे हैं उससे 4 टेबल छोड़ के 5वीं जो टेबल है उसके ऊपर मेरे पिताजी बैठे हुए हैं। अभी मेरी तो फट गई कि अब मैं क्या करूं। मैंने शेखर को बोला, शेखर आज तो मार पड़ने वाले हैं भाई, वो देख पापा बैठे हुए हैं। और मैं वहां से उठ के भागने लगा तो अचानक किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने शेखर को बोला, शेखर भाई मुझे जाने दे प्लीज, रिक्वेस्ट है, जाने दे भाई। शेखर ने बोला, अरे भाई मैंने तो तेरा हाथ नहीं पकड़ा। जब मैंने मुड़ के देखा तो पता क्या था, आप मानोगे नहीं, वो था मैन ईगो। जी हाँ, मैन ईगो ने मेरा हाथ पकड़ा। मैंने कहा छोड़ भाई, जाने दे, घर पे जाके बहुत मार पड़ने वाली है मुझे। लेकिन मैन ईगो ने मुझे तुरंत बोला, जब वो पी रहे हैं तो तू क्यों नहीं पी सकता। सोचा मैंने, बात तो सही कह रहा है, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, मार पड़ेगी और पिट लेंगे,
क्या दिक्कत है? वैसे तो वो पी रहे हैं, अगर पड़ी तो वैसे ही पीने के बाद कहाँ पता लगता है कि कितनी पड़ रही है कितनी नहीं पड़ रही है, आप जानते ही होंगे इस सबको। तो हुआ यूं, शेखर ने मुझे बोला N3 फॉर्मूला हम ट्राई कर लेते हैं। मैंने कहा N3 कौन सा फॉर्मूला था भाई? उसने मुझे बताया कि N3 होता है नमक, नींबू, नीट। नमक, नींबू, नीट। ये मेरे लिए कुछ नया था। इतने तो मैंने मैथ के फॉर्मूले नहीं सुने जितने उसने फॉर्मूले मुझे बता दिए। उसने क्या किया, यहां ऐसे नमक डाला मेरे, और एक नींबू कटा हुआ रख दिया, और पैक बनाया नीट यहां तक, थोड़ा सा इतना, और बोला एक झटके में मार। मैंने उसको पूछा कि भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी? कहता भाई बिंदास, टेंशन मत ले, तेरे भाई का रिकॉर्ड है, एक बार ट्राई कर ले, अगर ये तू भूल जाए कभी तो भाई का नाम बदल दियो। मैंने ट्राई किया, नींबू लिया, नमक लिया और नींबू चीज़, देखा तो सब गायब। वहां पर 3 लोग, एक मैं, एक मेरी आत्मा, एक मेरे पिताजी, और मैं देख रहा हूं कि पिताजी के पास मेरी आत्मा बैठी हुई है और मुझे देख रही है, और मैं उसे बुला रहा हूं कि आजा आजा, और मुझे सब अंधेरा हो गया, कुछ नहीं दिख रहा, बिल्कुल अंधेरा। मैंने थोड़ा सा इधर घुमा के देखा, तब मुझे गुरु नानक देव, जीसस क्राइस्ट और साईं बाबा तीनों एक साथ दिखाई दिए। जीसस क्राइस्ट ने गुरु नानक देव पर और साईं बाबा पर ऐसे हाथ रखे हुए, जैसे वो अपनी दोस्ती दिखा रहे हो, और गुरु नानक देव ऐसे किया उन्होंने जिसे मुझे बोल रहे हैं कि अब तो ट्राई कर लिया, आगे मत ट्राई करियो। और साईं बाबा ऐसे कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आगे से बहुत चाटे पड़ेंगे अगर तूने ऐसे किया तो। मैं जैसे तैसे शेखर को हाथ छूने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मेरा हाथ नहीं उठ रहा है, सर घूम रहा है बहुत बुरी तरह से सर घूम रहा है मेरा, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। इतने में मुझे एक धुंधली सी आवाज सुनाई दी, और लेगा, एक और बना दूं? मैंने उसे बोला था ना, और उसे सुना हां। उसने एक और बना दिया, ऐसे नमक रख दिया मेरे यहां और नींबू दे दिया और बोला गटक जा। मैं एक और गटक गया, देखा सब कुछ गायब हो गया और एकदम अंधेरा छा गया मेरे सामने, क्योंकि ये मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था। अगली सुबह जब मैं आंख खोलता हूं तो देखता हूं कि जो मैं एक घर में लेटा हुआ हूं, जो कि मेरा नहीं है, सिर्फ चप्पल में शेखर खड़ा हुआ है मेरे पास में। आसपास में बहुत सारी उल्टियां कर रखी हैं, जिसके अंदर गोलगप्पे और ये चखना वगैरह पड़ा हुआ है, बहुत स्मेल कर रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। मैं शेखर सिर्फ चप्पल में, सिर्फ मतलब आप समझ गए ना, सिर्फ चप्पल और कुछ नहीं पहना हुआ उसने। मैंने शेखर से पूछा, भाई ये क्या हो रहा है, क्या हो गया तुझे?
तभी अचानक से क्या हुआ, किसी ने मुझे जोर से थप्पड़ मारा, और जब किसी ने मुझे थप्पड़ मारा तब मैं एकदम ऐसे उठा। हाँ, हाँ। देखा शेखर खड़ा हुआ है सामने और बोल रहा है चलें। मैंने कहा कहाँ? कहाँ? पता घर, और कहाँ जाएंगे, घर चलें। मैं कहा चल। आपको पता है दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है? पहले मैं आपको बताता हूं आसान क्या है। अगर आपने नहीं पी है तो आप दारू की एक्टिंग कर सकते हो, कोई भी कर सकता है, कितने एक्टर्स करते हैं। लेकिन सबसे मुश्किल काम पता क्या है? सबसे मुश्किल काम है कि आपने पी हुई है लेकिन सोफिया की एक्टिंग करनी है अब आपको। तो मैं अपने घर पहुंचा, घर का दरवाजा खटखटाया और मैं ऐसे झूल रहा हूं यूं, ठीक है। देखा पिताजी सामने खड़े हैं और मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं उनसे नजर बचा के जाने की। जैसे मैं जाने लगा थोड़ा सा लड़खड़ा गया मैं, तो पिताजी ने देखा, कुछ नहीं बोला और जाने दिया। मैं अपने रूम में गया, जाके चुपचाप सो गया। सुबह उठा, पिताजी ने एक हाफ रखा हुआ, थोड़ी सलाद वगैरह, प्याज वगैरह और भुजिया वगैरह रखे हुए, 2 गिलास रखे हुए, और मुझे बुलाया इधर बैठ। बैठ गया। एक पैक बनाया और रख दिया, और गलती से मेरे मुंह से निकल गया, आप नहीं लोगे पिताजी। जैसे ही मैंने बोला, दे थप्पड़ दे गुस्से, दे थप्पड़ दे ला दे गुस्से, सेट कर दिया तेरे भाई को, पछाड़ दिया एकदम। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे मैं अक्सर कहता हूं, मैं आपके लिए इस तरह से नई वीडियो बनाता रहूंगा। राम राम।